जय हिंद। देखिए जो 8 फरवरी को 2021 को व्हाट्सएप एक न्यू अपडेट ला रहा है। उसमें वो कह रहा है कि ये जो ये जो लिस्ट आ रही है इसको एग्री करिए। अगर आपने एग्री नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। अगर आपने एग्री किया तो वो व्हाट्सएप चलेगा जैसे पहले कंटिन्यू चलता था। तो अब ये व्हाट्सएप क्यों कर रहा है ये हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या हमें सिग्नल और टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, अब होता क्या है कि जो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जो मालिक हैं वो एक ही है, ये तो सभी को पता ही है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो गूगल से compete करना चाह रहे हैं। अब जैसे देखिए, गूगल क्या करता है कि आप किसी भी कोई भी यूट्यूब पर वीडियो पाते हैं तो यूट्यूब एक भी पैसा नहीं देता। यूट्यूब एक भी पैसा नहीं देता। यूट्यूब की बजाय गूगल पैसा देता है, क्योंकि गूगल का यूट्यूब गूगल का ही एक ऐप है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, gmail.com, जीमेल ऐप, गूगल लोकेशन, गूगल गूगल क्रोम, ये सभी के सभी गूगल लेंस, गूगल प्ले गेम, ये सभी के सभी गूगल के ही ऐप हैं। ये जितने भी आप देख पा रहे हो, तो इसमें यूट्यूब भी है। यूट्यूब भी गूगल का ही एक ऐप है। तो वो क्या होता है कि जब गूगल जो है, जब जो यूट्यूब है वो आपको एक भी पैसा नहीं देता, गूगल आपको पैसा देता है। यूट्यूब की बजाय गूगल आपको पैसा देता है। जितनी भी यूट्यूब पर ऐड आती हैं वो गूगल ही यूट्यूब को देता है, जितनी भी आती हैं यूट्यूब पर ऐड। तो इसी को समझते हुए उसने क्या किया, अपने जो फेसबुक का मालिक है उसने क्या किया, उसने गूगल से compete करना चाहा। वो कह रहा है कि गूगल से हमें आगे बढ़ना है, गूगल से वो compete करना चाह रहा है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। अब इसमें मेन रीज़न क्या है कि अब आपको जैसे पता ही है कि ये सब जो मैंने बताया है कि यूट्यूब में जो भी पैसे हैं वो गूगल ही देता है। गूगल एडसेंस एडसेंस देता है। गूगल ही यूट्यूब में प्रचार लाता है, और यही मेन कारण है। तो पहले समझते हैं कि अब जो ये व्हाट्सएप है वो क्या करना चाह रहा है। देखिए, इसमें मतलब में जो है पहले कितने आएंगे टिप्स, उनको वैसे रीड करना ज़रूरी होता है। पहला जो उन्होंने पॉइंट लिखा होगा वो लिखा होगा कि इसमें आपको वॉइस रिकॉर्डिंग दी जाएगी। अब पता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग तो है ही, इसीलिए वो कोई न्यू जो है न्यू एडवांस नहीं है इसका। तो दूसरा उन्होंने क्या कहा है, दूसरा उन्होंने क्या है कि आपका जो फ़ोन है वो इनक्रिप्टेड होगा, यानी कि कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। तीसरा जैसे मैं और कोई हम आपस में बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि तीसरा बंदा नहीं सुनेगा। हम दोनों में बात जो है वो इनक्रिप्टेड रहेगी। ये भी मैं आपको मतलब बता दूंगा इनक्रिप्टेड का। तो वैसे मेनली ये है भी व्हाट्सएप ने क्यों चला था। व्हाट्सएप की देखो, व्हाट्सएप जो था वो 2009 फरवरी को लॉन्च हुआ था। तो ओके, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो व्हाट्सएप था ये रिलीज़ हुआ था फरवरी 2009 है, 11 ईयर अगो, यानी कि 11 साल पहले जो व्हाट्सएप था वो रिलीज़ हुआ था। तब क्या हुआ कि तब उन्होंने और जबकि मैं बता ही चुका हूँ कि उन्होंने क्या किया कि जब पहले क्या होता था कि अगर आपको आपने एक मैसेज किसी को भेजना है तो उसका आपको एक 1 रुपीज़ लगेगा, एक मैसेज भेजने के लिए 1 रुपीज़। अब इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ था फेब में 2009 में, इन्होंने पूरे ईयर का $1 लिया। पूरे ईयर में जो मैसेज भेजना है, जो कॉलिंग करनी है, उसका $1 इन्होंने लिया। फिर क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप के मतलब पहले जो फेसबुक के मालिक थे उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया कितने डॉलर्स में, $19 मिलियन में। तो वो क्या करते थे कि अब उन्होंने ये, अब आपको बताइए कि व्हाट्सएप में आप भी शायद व्हाट्सएप चलाते होगे तो आपको बताइए अभी व्हाट्सएप क्या करता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो फेसबुक भी था उनके पास, व्हाट्सएप भी था। तो फेसबुक की इनकम कितनी थी, वो मतलब कितना कमा लेता था, $17 मिलियन, $70 मिलियन। तो हुआ क्या कि उसके बजाय जो व्हाट्सएप था वो इतना अच्छा, उसके पास इतनी अच्छी ठीक नहीं आ रही थी। उनको लगा कि ये व्हाट्सएप ठीक नहीं चल रहा, तो इसीलिए उन्होंने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आए हैं। उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने देखिए, पहले 2 पॉइंट्स थे वो तो सिंपली थे कि वो तो पहले ही थे
तो अब दो जो पॉइंट आए हैं उनको ध्यान से समझिए। दो पॉइंट क्या आए हैं कि जो व्हाट्सएप है वो अब मनी को भी करेगा, जैसे मनी का रिकॉर्ड रखेगा भी आपके पास कितनी मनी है। चलो इसको मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम उस पर ध्यान दे लेते हैं कि क्यों करना चाह रहा है। देखिए, जो जैसे ये बस गूगल की तरह करना चाह रहा है कि जैसे गूगल ने किया वैसे ही हमने करना है। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ गूगल ने क्या किया कि यूट्यूब एक भी पैसा नहीं देता, गूगल पैसा देता है, गूगल ही ऐड पाता है। तो उसने अब क्या करना है, उसकी प्लान ये है कि व्हाट्सएप में अगर कोई मैसेज करेगा, जैसे कि वो कह रहे थे कि फेसबुक में इतनी अच्छी एड्स नहीं आती, ज़्यादातर लोग जो है वो गूगल को ही ऐड देते हैं क्योंकि वो अच्छी एड्स दिखाता है, अच्छे टाइम पर अच्छी जगह पर दिखाता है। लेकिन जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो ठीक तरह ऐड नहीं दिखाता। इसलिए तो उन्होंने कहा कि गूगल की ऐड से हमारी ऐड बहुत ही अच्छी नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब इसको ध्यान से समझिए। अब उन्होंने क्या करना है कि व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप पर क्या करना है कि जैसे सपोज कि मैं और कोई बातें करें, जैसे भी कोई किसी से बातें कर रहा है तो उसने कहा कि मैंने किटकैट खाना है। तो अब व्हाट्सएप के पास तो नंबर के उनके नंबर को तो हो गए, जो न्यू पॉलिसी है उस पर व्हाट्सएप के सभी के नंबर हो गए। तो उन्हें उसने कहा जैसे भी मैंने किटकैट खाना है, तो दूसरे ने कहा नहीं मैंने डेयरी मिल्क खाना है। तो इसको जो मैसेज है वो पढ़ेगा। वो अब पहले तो मैसेज कोई भी नहीं, पहले इनक्रिप्टेड रहते थे, पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि हम किसी मैसेज के हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब वो मैसेज पढ़ेगा न्यू पॉलिसी में। अब उसने कहा है क्या करना है कि जैसे उसने कहा कि किटकैट खाना है, तो जब व्हाट्सएप को ये पता लगेगा, जब फेसबुक के ओनर को ये पता लगे, फेसबुक को पता लगेगा, तो व्हाट्सएप ने क्या करना है कि फेसबुक पर जो व्हाट्सएप है उसने फेसबुक पर ये कह देना है कि ये जो नंबर है ये कह रहा है कि मैंने किटकैट खाना है। अब उसने क्या करना है, जब वही जो लड़का है जिसने कहा कि खाना है मैंने किटकैट, तो उसने क्या किया कि जब वो अपने खोलेगा फेसबुक खोलेगा अपने फ़ोन में, तो उस पर जो ऐड होगी वो वही आ जाएगी कि उस पर किटकैट की आ जाए ऐड आ जाएगी भी, किटकैट 50 रुपीज़ में ऐसी है ऐड आएगी। तो जब किसी को मन करता है तो ऐसे तो फिर उसे अच्छा ही लगता है। और दूसरे का भी जब उसके पास नंबर है, दूसरे ने अब डेयरी मिल्क, जब वो फेसबुक खोलेगा तो उससे फिर डेयरी मिल्क की दिखाई देगी। तो अब क्या किया कि ये सभी तो हो गई, मतलब कि उसने व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक पर ऐड डालनी शुरू कर दी कि इसको कौन सी चीज़ पसंद है। जैसे अभी मैं यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ। जो यूट्यूब है उस पर ऐड कैसी आती हैं, अभी इसको हम समझते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो ये यूट्यूब का सिंबल है, पता है ये सभी को। तो यूट्यूब क्या करता है कि वो उसको पहले ही आपकी सारी हिस्ट्री पता होता है, और वो इंफॉर्मेशन आपसे लेता है और फिर गूगल को देता है, और गूगल जो है वो यूट्यूब पर ऐड डालता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो उसके उसमें क्या आएगा, उसमें सबसे पहले तो वो कोई उसका नाम मांगेगा। उसका नाम जैसे आपने लिख लिया तो यूट्यूब ने गूगल को देता भी इसने क्या किया, इसने इसका नाम लिखा कि जैसे सपोज भी इसने इसका नाम लिखा कि चाइना वर्सेस इंडिया। तो इसमें क्या हुआ, ये भी फर्स्ट हो गया। तो उसने क्या, अब उसने सोच लिया कि अब ऐड जो है यूट्यूब में वो चाइना वर्सेस इंडिया देनी है, मतलब चाइना के रिलेटेड या फिर इंडिया के रिलेटेड होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, जब उसने ये सारा कुछ कर दिया, उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन मांगेगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मांगेगा भाई, नहीं डिस्क्रिप्शन, चलो पहले डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो उसने जैसे हमने लिख दिया भाई ये सारा कुछ इसमें हुआ है। तो उससे जैसे कि चीन में क्या हुआ कि चीन के जो सिपाही हैं उन्होंने हमला कर, सपोज चीन के सिपाही हैं उन्होंने इंडिया पर हमला कर दिया। तो ये जैसे उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो उसने क्या करना है, यूट्यूब ने जाकर और गूगल को दे देना है कि ये लो, और इसके जो ये कह रहा है इसके रिलेटेड होनी चाहिए वो ऐड। तो उसने फिर क्या किया कि जैसे उसने भी ऐसी कोई ऐड बना दी। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप इसको टैग कौन सा लगाना चाहते हैं, मतलब किसके रिलेटेड होगा ये। अब जैसे आप किसी को भी जैसे कितने टैग्स आते हैं भी किसके रिलेटेड होगा। तो
जब आप किसी टैग पर क्लिक करेंगे तो मतलब कि ये इसके रिलेटेड है, तो उसने इसके ही रिलेटेड ऐड डालनी है, यानी कि उसको पहले ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता है। जब आप वीडियो अपलोड करते हो उससे पहले ही उसको पता है कि आप क्या क्या इसमें डाल रहे हो। अब वो फोर्थ पॉइंट क्या पूछेगा, उसने कहा है भाई इसमें कोई गलत शब्दावली का यूज़ तो नहीं किया, इसमें कोई गाली गुली तो नहीं निकाली। तो उसने कहा नहीं भाई मैंने कोई गाली नहीं निकाली। चलो उसने फिर गाली नहीं निकाली, ये यूट्यूब ने सेंड कर दिया गूगल को, और गूगल ने फिर ऐड जो है वो पूरी तैयार कर दी। अब गूगल क्या करेगा कि गूगल को आपकी मतलब वीडियो अपलोड करने से पहले ही वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेता है। तब वो वीडियो जब आप अपलोड करते हैं तब उसमें कोई ऐड डाल देता है जो कि उसके रिलेटेड हो। ये करता है जो गूगल और यूट्यूब का सिस्टम ऐसे होता है। और इसे ही मद्देनज़र रखते जो फेसबुक है इसे देखना चाह रहा था, इस पर काफ़ी सर्च की कि क्या करता है। तो अब क्या होता है, जब ये सारा कुछ हो गया, अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल अब क्या करता है, कैसे वो ऐड डालता है, ये सभी मैंने आपको बताया है। तो अब जैसे मैंने व्हाट्सएप का भी पहले बता दिया था कि उसने ऐसे क्रिकेट। अब उसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि वो आपके मनी की रिकॉर्ड रखेगा। अब डरो मत, क्योंकि ये नहीं है कि वो आपकी मतलब सारी जो मनी है, जो पेटीएम में जो इधर उधर जो भी मनी है आपके पास, जो पेटीएम में है जहाँ जहाँ जिस ऐप पर लगाई है उसका रिकॉर्ड रखेगा। वो जो व्हाट्सएप पर ही है, जो व्हाट्सएप पर आपने मनी की है उसका ही रिकॉर्ड रखेगा। अब इसे जानिए क्यों। क्योंकि उसे उसने क्या करना है कि जब वो उसका रिकॉर्ड रखेगा तो वो उस आदमी की औकात देखेगा कि कितनी है। जैसे कि मान लो कि किसी ने उधर कोई है, और कोई मतलब किसी ने ट्रांसफ़र किए मनी, तो उसने 2000 मान लो किए, तो उसने देख लेना है व्हाट्सएप ने भी इसने सिर्फ 2000 किए, उसने फेसबुक को सेंड करना है कि ये सिर्फ 2000 है, इसकी औकात इतनी नहीं है। तो उसे फिर जब वो फेसबुक खोलेगा उसे ऐसी मतलब जो लो स्टैंडर्ड की होती है वैसी उसको दिखाई जाएगी। क्योंकि अब जैसे मैं कहूँ कि मैं अब सीधा अंबानी से दोस्ती थोड़ी ना कर सकता हूँ, अंबानी जी से मैं थोड़ी ना दोस्ती कर सकता हूँ सीधा। तो ऐसे ही जितनी उसकी औकात होती है उसके 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 ही बराबर फेसबुक जो है वो ऐड डालने वाला है। अब क्या होगा कि जब ये सारा कुछ देख लेगा, अब मान लो कि किसी ने 2 लाख और 2 लाख 50 लाख इतने उसे ट्रांसफ़र किए हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप उसको सेंड करेगा, तो फिर फेसबुक देखेगा भी ये तो कुछ ज़्यादा ही अमीर बंदा लग रहा है। उसने क्या करना है, फेसबुक ने भी उसने फिर ऐड दिखानी है, जैसे मर्सिडी, बुगाटी चिरॉन, ऑडी, ऐसी ऐसी बड़ी एड्स दिखानी है। मतलब जिसकी जितनी औकात होगी उसके मुताबिक उसने ऐड दिखानी है। ये करेगा जो अपना है फेसबुक। फेसबुक और मतलब सेम टू सेम वो गूगल की कॉपी करना चाह रहा है, बस गूगल से वो कम्पीट करना चाह रहा है। इसीलिए उसने ये सारा कुछ प्राइवेसी पॉलिसी जो भी उसने सारा कुछ एग्री है वो किए हैं। अब देखिए इनक्रिप्ट समझते हैं कि इनक्रिप्ट किसको कहते हैं, कैसे होता है इनक्रिप्ट। देखिए कि अब हैश एल्गोरिथम के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए अब पहले इस मैसेज को देखिए, ठीक है। तो वैसे आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो अब क्या, जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं आपको देता हूँ। जैसे आप लिख दीजिए लव यू ग्रैनी, ठीक है। आपने लिख दिया लव यू ग्रैनी, तो वहाँ पर जब आपने लव यू ग्रैनी लिखा तो उस जब वो व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो सर्वर को जाएगा। सर्वर को जाएगा तो उससे कुछ नहीं दिखेगा, उससे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हैश एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा। हैश एल्गोरिथम मीन्स कि जैसे ये देखिए ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, जिस कुछ पता ही ना चले, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो है क्या। इसीलिए क्या होता है कि सर्वर को पता नहीं चलता, वो हैश एल्गोरिथम बना देता है और इसीलिए किसी को नहीं पता चलता। बट बाद में जब आप जब किसी और को मैसेज भेजते हैं तो वो डिक्रिप्ट होके जिसको मैसेज भेजना है सिर्फ उसे ही मैसेज आएगा। अगर दूसरे ऐसे नहीं है कि किसी और को भी भेज दिया, क्योंकि सर्वर जो है वो हैश एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर लेता है ताकि इनके मैसेज कोई रीड ना कर पाए। वो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है कि पता ही नहीं चलता कि पता नहीं ये कौन सी है, मतलब अजीब ही भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तब क्या होता है
जब ये सारा कुछ हो गया, ये भाषा में कन्वर्ट कर दिया, तो जब उसको भी मैसेज चले गया, उसको फिर सीधा आना है, क्योंकि हमने भेजा है उसको सीधा ही आना है। हमने जिसको भेजा है जैसे हमने लव यू ग्रैनी भेजा है, तो सर्वर के पास जाएगा, तो वो ऐसा बना देगा एच क्या यू, उसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस। तो उसके बाद क्या होगा, मगर सर्वर फिर जब उसको भेजेगा जिसको हमने भेजा है, तो उसके पास लव यू ग्रैनी ही आएगा। मतलब कि ये होता है हैश एल्गोरिथम मीन्स भी किसी अजीब भाषा में कन्वर्ट करना भी कोई देख ना पाए, इसीलिए। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप पासवर्ड है, पासवर्ड जैसे कि फेसबुक में पासवर्ड दिया है, फेसबुक क्या करता है कि उसने नेम लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया, जो लिख दिया, लेकिन डेट भी लिख दी भी, कितनी डेट को बनाया था, अकाउंट भी लिख दिया, ईमेल भी लिख दी, बट पासवर्ड वो वही नहीं लिखता। जैसे आपने 1 2 3 4 5 पासवर्ड लिखा है, उसने पासवर्ड वो नहीं लिखना, उसने अपने डाटा सेवर में पासवर्ड लिखना है HQTWQS, ऐसे मीनिंगलेस लिखना है, लिखना है कि कोई क्रैक ना कर पाए, मतलब उस पासवर्ड को तोड़ ना पाए। तो ऐसे ही होता है इस व्हाट्सएप में। अब हमें सिग्नल ऐप यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि सिग्नल जो ये सर्वर जो ये बनाता है, ये अपना जो पासवर्ड आप देख पा रही हो, पासवर्ड नहीं, हमने जैसे लव यू ग्रैंड लिखा है, और जैसे इसने हैश एल्गोरिथम में किसी को कन्वर्ट किया है, तो इस ये जो कन्वर्ट करता है, ये सिग्नल ही कन्वर्ट करता है, ये सिग्नल ऐप ही कन्वर्ट करता है। वो 2014 में बना होगा, तो आपको समझ आ गई होगी कि सिग्नल ऐप तो फिर ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कि सिग्नल ऐप कैसा होता है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिग्नल ऐप का सिंबल है, मतलब मैं ना ये व्हाट्सएप के साथ ही मिलता है। तो ये क्या होता है कि ये जब रिलीज़ हुआ था, ये जुलाई 29 2014 को रिलीज़ हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये हेल्प करता है, वो इनक्रिप्ट मैसेज करता है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा है सिग्नल इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म इनक्रिप्टेड मैसेज सर्विस डेवलप्ड बाय द सिग्नल फाउंडेशन एंड सिग्नल मैसेंजर। सो आपको पता ही चल ही जाएगा कि ये जो सिग्नल ऐप है, ये इनक्रिप्ट करता है। तो अगर इनक्रिप्ट करता है सिग्नल, मतलब हम फिर भी व्हाट्सएप पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए ये सिग्नल ऐप है, ये बिल्कुल सुरक्षित है, आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं अगर हम टेलीग्राम की। चलो, तो टेलीग्राम को बाद में, पहले हम व्हाट्सएप के जो फोर्थ पॉइंट था वो उसे देख लेते हैं कि इनक्रिप्टेड मैसेज जो, यानी कि अब मैंने आपको समझा दिया, इनक्रिप्टेड मैसेज वो व्हाट्सएप देख सकती है। उसने एग्री में ये कहा है कि व्हाट्सएप जो है वो आपके इनक्रिप्टेड जो मैसेज, जो भी आप किसी से भी बातें कर सकती हो, वो देख सकती है, वो मतलब आपके मैसेज को पढ़ सकती है। ये मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि जैसे उसने लिखा था किटकैट, ये मैंने जो एग्जांपल दी थी ये इसी की थी कि मैंने किटकैट खाना है, दूसरे ने कहा कि नहीं मैंने डेयरी मिल्क खाना है, तो उसने किटकैट की ऐड फेसबुक पर डाल देनी है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसका नंबर है। तो अगर अब दूसरा जो आदमी होगा, उसने उसकी दूसरी डाल देनी है, उसने उसके फ़ोन पर जब वो फेसबुक खोलेगा, तो उस पर उसके फ़ोन पर डेयरी मिल्क की आएगी ऐड। तो ऐसे अब वो ये सारी प्लानिंग कर रहा है। तो वो बता तो नहीं रहा, बट इन फ्यूचर ऐसा ही होगा। अब क्या होगा, अब मैं टेलीग्राम और उसमें व्हाट्सएप में एक डिफरेंसेस भी हैं। टेलीग्राम भी आप यूज़ कर सकती हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी यूज़ कर सकती हो, इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होना है कि टेलीग्राम ने क्या करना है, टेलीग्राम ने क्या करना है कि अब टेलीग्राम और उसके बीच में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, उसका मैं आपको सिंबल भी दिखा देता हूँ। टेलीग्राम, ये आप जो लोगो देख पा रहे हैं ना स्क्रीन में, यही इसी को कहते हैं, ये जो लोगो है ये टेलीग्राम का लोगो है। वैसे जो उसका सिग्नल ऐप का लोगो है वो भी टेलीग्राम से थोड़ा खाता है, टेलीग्राम से नहीं, व्हाट्सएप से उसका मेल होता है उस सिंबल का, क्योंकि उसी शेप में है। अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है। देखो, व्हाट्सएप क्या है कि व्हाट्सएप पर इसमें काफ़ी डिफरेंस है। व्हाट्सएप पर अगर हम कोई भी चीज़ शेयर सेंड करते हैं, तो मे बी वो 120 MB की ही शेयर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो
अगर आप टेलीग्राम पर कोई चीज़ किसी को शेयर करोगे, जैसे किसी फ़ोटो, जैसे व्हाट्सएप को आप मैसेज शेयर करते हैं या फिर कोई भी बड़ी फ़ोटो है, तो टेलीग्राम 2 GB तक आप शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पर, 2 GB तक। व्हाट्सएप पर क्या होता था कि आप ग्रुप बना सकते हो, इसमें टेलीग्राम में भी ग्रुप बना सकते हो, इसमें चैनल भी बना सकते हो। व्हाट्सएप पर चैनल नहीं बना सकते। तो अब क्या होता है कि अब इसमें ये भी डिफरेंस है कि व्हाट्सएप पर हम स्टेटस डाल सकते हैं, मगर बट स्टेटस आपको पता ही होगा। तो मगर जो टेलीग्राम है उस पर हम स्टेटस नहीं डाल सकते, स्टेटस वहाँ पर नहीं डाल सकते। व्हाट्सएप पर इंक्रिप्टेड रहते हैं मैसेज, व्हाट्सएप पर किसी को पता नहीं चलता कि क्या कोई तीसरा बंदा सुनता नहीं है। इस पर भी वैसे ही है, इस पर भी इंक्रिप्टेड है। अगर आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है पूरा। अगर आप सिंगल व्हाट्सएप पर बात करते हो तो यहाँ पर भी आप सिंगल ही बात करते हो। तो ये भी एक ठीक ही है टेलीग्राम, लेकिन इसमें बस यही है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस पा सकते हैं, हम डाल सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं। सिग्नल ऐप या फिर टेलीग्राम पर आप दोनों में से कोई भी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो अगर आपने एग्री किया व्हाट्सएप पर पहली बात तो आपने पढ़कर एग्री करना है, मेन बात यही है। आपको वैसे ही समझ लग जाएगी कि क्या था उसमें। तो ये था मेन कि व्हाट्सएप क्यों कर रहा है, क्या हमें सिग्नल ऐप यूज़ करना चाहिए, टेलीग्राम यूज़ करना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। तो आपको समझ आ ही गई होगी। और वैसे भी इसमें ये भी खासियत है, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी PDF को सेंड करते हैं बहुत टाइम लगता है, अगर आप इस पर करेंगे तो यूं मिनटों में ये कर देगा सेंड, क्योंकि 2 GB काफ़ी है इसके लिए। 2 GB पर हम कुछ भी भेज सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर क्या है कि आप वॉइस कॉल्स भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मतलब जो भी व्हाट्सएप पर है वो टेलीग्राम पर है, सिर्फ सिवाय स्टेटस के। और इस पर भी आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी वॉइस कॉल सकते हैं। सो योर विश। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो जय हिंद फिर।